कि बेसिक और डीए मर्ज अगर सरकार करना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि डीए 50% पहुंच चुका है। 7 सीपीसी के अंदर रिकमेंडेशन था, जैसे डीए आपका 50% पहुंच जाएगा आपका जो है मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इसमें आज जो है घोषणा नहीं हुई है बेसिक और डीए को मर्ज करने की। तो अभी जो है 31 मार्च तक या आपके 1 जुलाई तक अपने को यहाँ पे इंतजार करना होगा। जुलाई तक जो है यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सरकार जो है बेसिक और डीए को मर्ज कर रही है या फिर जो है डीए को कंटिन्यू आगे कर रही है, जैसे 50 से 53 54 जो भी बढ़ेगा वो आगे कर रही है, फिर जो है डीए को मर्ज करके 0 कर रही है। अगर डीए बेसिक और डीए को मर्ज करती है तो आगे जो है एचसीपीसी यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर मर्ज नहीं करती है तो एचसीपीसी आने के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रहती है, एचसीपीसी यहाँ पे आएगा। अब देखिए बेसिक और डीए मर्ज अगर हो जाता है वर्तमान में, तो देखिए बेसिक और डीए मर्ज होने पे आपकी सैलरी भी क्या बनेगी, 18,000। मैंने जो है यहाँ पे न्यूनतम बेसिक उठाया है, न्यूनतम सैलरी 18,000 होती है सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी की, तो 18,000 रुपये मैंने उठाया, 50% डीए उस पर मैंने लगाया, तो वर्तमान में डीए 50% होने को उसके जो है बेसिक और डीए 27,000 रुपये यहाँ पे हो जाता है। एक तरह से ये आपका मूल वेतन नया हो जाएगा अगर बेसिक और डीए मर्ज होता है तो। उसके बाद में दोस्तों मैंने जो है 1 जनवरी 2026 तक जो है अपने 4 डीए लगने हैं, और मैंने यहाँ कम से कम डीए माना है कि 3% तो आपका आराम से बढ़ेगा। 1 जुलाई को जो 3% बढ़ जाएगा 24 में, 1 जनवरी 2025 को 3% बढ़ जाएगा, 1 जुलाई 2025 को 3%, और 1 जनवरी 2026 को 3% की बढ़ोतरी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बढ़ोतरी मैंने मानी है 3%, ये 5% भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आंकड़ों पे, महंगाई के जो आंकड़े रहेंगे। लेकिन मैंने कम से कम यहाँ पे एवरेज मानने की कोशिश की है कि इतना जो है डीए आपका आराम से बढ़ जाएगा एवरेज। तो 3% अपने माना है। अगर ये बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सैलरी पे यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों 27,000 आपका बेसिक हो जाता है, और डीए आपका 3 और यानी ये जो है आपका 12% डीए हो जाता है। 1 जनवरी 2026 तक आपका 12% डीए और बढ़ जाएगा। तो ये 12% जो डीए लगेगा वो किस पे लगेगा, 27,000 पे। तो इसको अगर 12% डीए नहीं 1.12 से गुना करते हैं तो अपने पास में निकल के आती है सैलरी आपकी 30,240 रुपये यहाँ पे निकल के आती है, जो कि बेसिक और डीए आपका 30,240। इसके एक्स्ट्रा अलाउंसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक और डीए की बात कर रहा हूँ। इसी के आधार पे सारी आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। तो 30,240 रुपये आपका यहाँ पे न्यूनतम पेमेंट बना करेगा 1 जनवरी 2026 से, अगर बेसिक और डीए अगर मर्ज हो जाता है तो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ये सैलरी आप देख लीजिएगा, और बाद में जो सैलरी आएगी 8CP से आने के बाद में उसमें दोनों में क्या डिफरेंस रहता वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। मैंने जो है मान के जो आपको चार्ट बनाया ये आपका समझ में आया होगा। इसके आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अब जो है 8CP से आने पे सैलरी कैसे बढ़ती है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पीछे जो पे कमीशन थे उनमें सैलरी कैसे बढ़ी थी। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कोई सा भी पे कमीशन आया हो उसमें बेसिक और डीए को तो मर्ज करते ही करते थे जब पे कमीशन आता था, लेकिन बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में उस पर एक इंक्रीमेंट भी दिया जाता था। यानी बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में उस पर कुछ परसेंट की यहाँ पे बढ़ोतरी की जाती थी। जैसे कि सेकंड सीपीसी के अंदर 14.2 की बढ़ोतरी थी, और ऐसे ही जो है अपन देख रहे हो 20.6 की, 27.6 की, और 5वीं में 31% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी। और यहाँ पे देखिए 6 सीपीसी के अंदर 54% की बढ़ोतरी हुई थी। आपके 5वें और 6ठे वेतन आयोग से पहले गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी इतनी अच्छी खासी नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है 54% का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया गया था। बेसिक और डीए को जोड़ के उसमें 54% की वहाँ पे वृद्धि कर दी गई थी, जो कि एक तरह से बहुत अच्छी खासी हाइक। तभी से जो है गवर्नमेंट नौकरी का जो है ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा था 5 और 6ठे पे कमीशन के बाद में। उससे पहले जो है सैलरी गवर्नमेंट कर्मचारियों की इतनी अच्छी खासी नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे 54% का इंक्रीमेंट दिया गया था। अभी इंक्रीमेंट जो दिया जाता है वो बेसिक और डीए को जोड़ के उस पर इंक्रीमेंट दिया जाता है। 7 सीपीसी के अंदर जो है 14.3 कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन मिला था इतना है। और अब जो है मैं मानता हूँ कि 14.3 नहीं 14.2 मान लेते हैं कि मान लेते हैं 8 सीपीसी के अंदर 14.2% का इंक्रीमेंट अगर दिया जाता है अपने को, तो फिर जो अपनी कितनी सैलरी हो जाएगी एक चार्ट के और माध्यम से आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 7 सीपीसी जो है आपका उसमें डीए आपका 125% बढ़ चुका था, तो 125% बढ़ चुका था। और बेसिक को अपन जो है यहाँ पे एक फैक्टर मान लेते हैं, है ना, बेसिक 1 मानते हैं, और 125% बढ़ चुका था, तो यानी 1.25 आपका डीए हो गया। तो ऐसे में करके आपका जो फैक्टर बन रहा था, फैक्टर व्हेन डीए मर्ज, डीए और बेसिक को मर्ज कर रहे थे, तो 2.25 आपका जो है फैक्टर यहाँ पे बन रहा था। ये चीज़ क्लियर होगी। यानी 100% तो आपका खुद का बेसिक होता है और 125% उस पर डीए लग गया था। टोटल जो है आपका 225% यहाँ पे निकल के आ गया था। तो 225 को अपन 2.25 यहाँ पे फैक्टर मान लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है इंक्रीज इन पे कमीशन यानी 0.32 की जो है इसमें बढ़ोतरी होती है। कैसे, देखिए यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन दिया गया, स्टार लगा के आप आराम से समझ सकते हैं।
7 CPC के अंदर इंक्रीज 14.3% का इंक्रीमेंट दिया गया था, मैंने अभी आपको समझाया था। ये 14.3 का जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका इस फैक्टर के ऊपर लगता है। बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में जो फैक्टर आ रहा था 2.25, उसके ऊपर 14.3% निकाला तो अपने पास निकल के आया 0.32%। और इस 0.32% का जो इंक्रीमेंट है इसको भी अपन इसमें ऐड कर देंगे, 0.32% इसमें ऐड कर देंगे तो अपने पास में नया जो 7 CPC के अंदर फिटमेंट फैक्टर निकल के आया था 2.57 निकल के आया था। यानी कि न्यूनतम जो बेसिक थी उस टाइम की 7,000 के करीब थी, तो उसको यहाँ पे 2.57 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में न्यूनतम भी जो बेसिक निकल के आ रही थी वो 18,000 रुपये निकल के आ रही थी। ये चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब देखिए 8वां पे कमीशन है ना, और 50% डी आपका पहुँच चुका है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मान लेते हैं कि 3% तक का डी और बढ़ता है, जो कि अपने 4 बार बढ़ना है, और तो आपका जो डी है यहाँ पे 62% यानी 62% पहुँच जाता है 1 जनवरी 2026 तक। अब देखिए फैक्टर वेन, अब बेसिक और डीए को मर्ज करेंगे, अपने आप में 100% बेसिक होता है, उसमें 62% मर्ज करेंगे तो 162 उठा गया, तो इसका फैक्टर जो निकल के आ रहा है 101.62 निकल के आ रहा है। अब देखिए इसमें वही अपन मान लेते हैं कि 14.2% की, 14.3 नहीं, उससे कम ही मान लेते हैं, 14.2% की अगर वृद्धि हो जाती है 8 CPC के अंदर, और ये वृद्धि किस पे होगी, इस पे होगी 1.62 पे, तो इस पे निकल के आएगा 0.23 का इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। और ये 0.23 इंक्रीमेंट राउंड ऑफ में यहाँ पे इसमें अगर ऐड करेंगे तो 1.85 जो है आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आएगा। यानी आपकी जो बेसिक रहेगी, न्यूनतम बेसिक जो 18,000 रुपये है, उसको 1.85 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपके यहाँ पे न्यूनतम बेसिक हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि पे कमीशन के अंदर सैलरी कैसे बनती है। बेसिक और डीए ही मर्ज होता है दोस्तों, लेकिन बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट और दिया जाता है, 10, 20, 30 जो भी सरकार चाहे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो उस हिसाब की आपकी जो सैलरी बनती है पे कमीशन के अंदर ज़्यादा सैलरी बनती है बेसिक और डीए मर्ज, क्योंकि बेसिक और डीए मर्ज आपका वैसे भी हो रहा है और बेसिक और डीए मर्ज आपका पे कमीशन में भी होता है। लेकिन पे कमीशन के अंदर आपका जो है आपको इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, लेकिन बेसिक और डीए सिंपल मर्ज करने पे आपको इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिलता है। तो इसलिए 8 CPC अगर आता है तो 8 CPC में बेसिक और डीए को मर्ज करने में जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि पे कमीशन के अंदर सैलरी कैसे बढ़ती है। बेसिक डीए को मर्ज करने के बाद में उसके ऊपर आपको एक इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, लेकिन सिंपल बेसिक और डीए मर्ज करने पे आपको कोई भी फायदा आगे नहीं होने वाला है। तो अब देखिए 8 CPC अगर लागू होता है 1/1/2024 से, तो जो है सैलरी अपनी क्या बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/1/2024 तक मैंने कहा, 2026 तक मैंने कहा कि 3% करके अपने 4 इंक्रीमेंट लगने हैं, कम से कम माना है, तो ऐसे में 62% अपना डीए यहाँ पे हो जाता है। अब वही है बेसिक अपना 18,000 मान लेते हैं और 62% पर डीए अगर लगाते हैं तो 29,160 रुपये आपकी बेसिक और डीए तब निकल के आता है। अब लेकिन मैंने आपको बताया कि बेसिक और डीए तो मर्ज पे कमीशन में भी होता है, लेकिन उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। तो मैं उस इंक्रीमेंट को यहाँ पे ऐड करता हूँ, 29,160 रुपये के ऊपर 14.2% का इंक्रीमेंट यहाँ पे लगाता हूँ, तो नई सैलरी जो निकल के आती है इंक्रीमेंट के बाद में वो आती है 33,300.72 रुपये। यानी पहले जो अपने पास आ रहा था वो 240 के करीब आ रहा था, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे अपने, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3,060 रुपये का। यानी न्यूनतम बेसिक के ऊपर 3,060 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अगर बेसिक आपकी यहाँ पे किसी की मान लेते हैं कि 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, या किसी की 1 लाख भी है, तो उस हिसाब से आप जो यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यानी ये जो डिफरेंस है 3,000 से आपका जो है यहाँ पे किसी की अगर 1,80,000 सैलरी है तो ये 30,000 तक का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे कमीशन के अंदर सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी अगर पे कमीशन आता है तो। दोनों ही मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है 8 CPC के अंदर कैसे सैलरी बढ़ेगी और बेसिक और डीए मर्ज होता है तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। और ये जो मैंने डीए यहाँ पे एज्यूम किया है, ये डीए में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है, इसको जितना अगर बढ़ता है या घटता है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपका जो है कितना यहाँ पे अमाउंट बनेगी, कितना आपको फ़ायदा यहाँ पे होगा अगर ये चीज़ें लागू होती है तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बेसिक मैंने 18,000 रुपये माना है, जिसका जो बेसिक है 35,400 है, 20,000 है, 40,000 है, जितना बेसिक है आप अपना वो रख के यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जो कितना डिफरेंस बन रहा है बेसिक और डीए मर्ज होने पे और 8 CPC आने पे। तो यह मैंने क्लियर करने की कोशिश की है।